कल नतीजों के लिहाज से बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि कल निफ्टी की 4 नतीजे आएंगे, एक्सिस बैंक के, इन्फोसिस के, नेस्ले के, विप्रो के, तो 2 और आईटी मेजर के रिजल्ट आ जाएंगे और एफएनओ की भी लंबी लिस्ट है। 6 कंपनियों के नतीजे एफएनओ में आ रहे हैं। इन्फोसिस 2% कमजोर है, यानी नतीजों से पहले थोड़ा कॉशियस है। हमने लगातार देखा है कि पिछले कल को अगर छोड़ दें, उसके पहले 3-4 दिन लगातार चढ़ा था और रिकॉर्ड हाई पर शेयर पहुंचा भी था, लेकिन नतीजों से पहले थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है ट्रेडर्स का और निवेशकों का इन्फोसिस को लेकर। नंबर्स कैसे आएंगे, क्या टीसीएस के तर्ज पर ही इन्फोसिस के भी आंकड़े आएंगे, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए किस तरह के अनुमान है इन्फोसिस को लेकर और सबसे खास नजर कहां पर रहेगी? डेफिनेटली अभिषेक, तो जैसे कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि स्टॉक थोड़ा सबड्यूड है, 1-2% के आसपास की गिरावट है, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो करीब 35-37% के आसपास की रैली स्टॉक में आई है। और टीसीएस के नतीजों के बाद जाहिर सी बात है कि इन्फोसिस के नतीजे जो है वो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिस तरह के हमने प्राइस कट्स देखे थे टीसीएस में। अब यहाँ पर हमारा अनुमान है कि नतीजे ठीक ठाक रहेंगे। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 3.3% पे आएगी। बाकी अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो करीब 3% के आसपास आनी चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ 4% रहेगी। मार्जिन्स थोड़े बढ़ेंगे, 21.1% से बढ़ के 21.3% पे आएंगे। मुनाफे में 5% की बढ़ोतरी होगी। अब ये क्यों? देखिए, जो रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी उसमें करीब 1% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने इंटेक का एक्विजिशन किया था वहाँ से मिलेगी। Q2 में एक बात होती है कि जो वेज हाइक रहता है वो बेस में होता है, तो कोई वेज हाइक नहीं है Q2 में, तो इसके चलते मार्जिन जो है वो आपको इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे इस कंपनी के। इसके अलावा कोटक मान के चल रहा है, इनफैक्ट कोटक की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि $3 बिलियन के आसपास की लार्ज डील्स जो है वो इस बार कंपनी क्लॉक कर सकती है इस क्वार्टर में, और सिटी का मानना है ये करीब $4 बिलियन के आसपास की रहेगी। सबसे ज़्यादा नज़र आपकी गाइडेंस पे रहनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस बार कंपनी अपने जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको बढ़ा सकती है। FY25 के लिए पहले 3 से 4% के आसपास का गाइडेंस था, अब इसको बढ़ा के 4 से 5% किया जा सकता है, और एबिट मार्जिन जो है उसका गाइडेंस जस का तस रहेगा। तो नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, मार्जिन अच्छे सुधरेंगे, डील विंस पे तो हमारी नज़र होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस का फिगर है, खासकर रेवेन्यू गाइडेंस, वहाँ पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि स्ट्रीट पे एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि शायद यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, नतीजे भी अगर अच्छे होते हैं और गाइडेंस में भी अगर बढ़ोतरी होती है तो फिर तो कोई वजह ही नहीं कि इन्फोसिस का शेयर ना चले, क्योंकि देखिए अमेरिका से ना अच्छे संकेत ऑलरेडी आ गए हैं। वहाँ पर यूएस फेड ने रेट में कटौती कर दी है और दरों का घटना यानी कि आईटी कंपनियों के लिए सीधे सीधे पॉजिटिव, क्योंकि आपकी करीब करीब 60-65% जो रेवेन्यू होती है सीधे सीधे अमेरिका से आती है आईटी कंपनीज की, खासतौर से जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका सारे के सारे ये अनुमान लेकर आने के लिए। राजेश जी, आईटी में मान लीजिए कि अगर किसी को खरीदारी करनी हो, हालांकि ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि वरुण बता रहे थे, जून के अगर हम लो से देखेंगे तो तमाम आईटी कंपनीज 20%, 25%, 30% चली हुई हैं। आपका कंफर्ट कहां है वैल्यूएशन के लिहाज से? और अगर नतीजे आ गए बढ़िया, तो क्या बड़ी कंपनीज में इन्फोसिस एक स्टैंड आउट पिक होगा आपकी तरफ से? ऐसा है कि हमने कई बार आपके साथ चैनल पे भी डिस्कस किया है कि इन्फोसिस हमारी स्टैंड आउट पिक है, और आज की डेट में भी है। वरुण अभी बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे थे और उन्होंने सही कहा कि पिछले कुछ दिनों में 20-25% बढ़ गया। लेकिन अगर आप देखो तो मार्केट कहाँ से कहाँ बढ़ गया है, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पूरे आईटी पैक ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। खास करके इस बात की चिंताओं के मद्देनजर कि यूएस और यूरोप से ऑर्डर्स कम आएंगे, डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हो रही है और ये वो। बट अब चूंकि रेट कट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, तो ये उम्मीद बनती है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड वापस से बढ़ेंगे। खास करके बीएफएसआई स्पेस में इनके जो ऑर्डर बुक है या जेन एआई में जो इनकी बुक है, वो सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा प्ले साबित हो सकता है ये पूरा सेक्टर आने वाले दिनों में। खास इन्फोसिस की बात की जाए तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, लगातार डिविडेंड देती है। बायबैक का सिलसिला मेरे ख्याल से तो अब बंद हो चुका है, क्योंकि कुछ नए प्रावधान जो इनकम टैक्स रूल्स में आए हैं, अब उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में कोई बायबैक वगैरह आएंगे। लेकिन आप देखो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही है, और ये जो रिजल्ट से पहले थोड़ा दबाव देखा जा रहा है, ये अक्सर हर क्वार्टर में हमने देखा है कि रिजल्ट्स के पहले थोड़े से टीसीएस, इन्फोसिस, इन शेयरों में दबाव आता है। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम 12 से 18 महीने के टाइम होराइजन रखना चाहिए। अब इस पूरे पैक की अगर बात की जाए तो फ्रंट लाइन में इन्फोसिस, टीसीएस ये 2 आउट परफॉर्म करते हैं, इवन एचसीएल टेक। और मिड कैप की बात की जाए तो हमें लगता है कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन
पे ध्यान देना चाहिए, जो कि यहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड दे सकता है। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो अपने विदेशों में ऑफिसेस पे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ नई भर्तियाँ हो रही है और नए ऑर्डर्स की उन्हें उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से मिड कैप साइड में एफएसएल बहुत अच्छा है। ठीक है, एफएसएल यानी कि फर्स्ट सोर्स मिड कैप में आप वहां पर नजर रखिए। इन्फोसिस को लेकर भी कन्विक्शन है।